हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 25 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रूव्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत के 54वें टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये स्थापना की जाएगी राजस्थान में। राजस्थान की बात करें तो NTCA ने अप्रूव किया है इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व राजस्थान में, जो कि वहाँ के करौली और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। ये राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व है आफ्टर रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स एंड रामगढ़ बिस्तारी। नंबर ऑफ टाइगर्स की बात करें तो इंडिया में नंबर ऑफ टाइगर्स में इंक्रीमेंट देखा गया है। 2018 में जहां इनकी संख्या 2967 थी, वहीं ईयर 2022 में 3682 हो गई है। मतलब एनुअल राइज देखा गया है 6% का। इसके साथ ही राजस्थान की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, सरिस्का है, भरतपुर, केवलादेव, रणथंभौर, दारा, गजनीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ और माउंट आबू। तो आप मैप के थ्रू यहाँ देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of 26th National Conference on E-Governance organized in इंदौर। आपसे पूछा जा रहा है, इंदौर में ई गवर्नेंस पर आयोजित 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजी फॉर एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट, डेवलप्ड इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स या फिर ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। आपसे 26वीं ई गवर्नेंस पर आधारित जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका थीम पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वर्ष थीम है डेवलप्ड इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, इसका आयोजन 24 से 25 अगस्त के मध्य इंदौर में किया गया था। The 26th National Conference on E-Governance is being organized in Indore to deliberate on providing better facilities to the citizens. आपने थीम देखा, इस वर्ष थीम है डेवलप्ड इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स और इस कॉन्फ्रेंस का एम है टू फोकस ऑन 11 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक फैसिलिटीज एंड डाटा गवर्नेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What prestigious award did C.R. Rao receive in year 2023, often referred to as the statistics equivalent of the Nobel Prize? आपसे पूछा जा रहा है, 2023 में C.R. राव को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला जिसे अक्सर सांख्यिकी नोबेल पुरस्कार के समकक्ष कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फील्ड्स मेडल, ट्यूरिंग अवार्ड, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 या फिर नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023। हाल ही में C.R. राव की बात करें, इनका पूरा नाम है कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव। इनकी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, जिस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ये एक रिनाउंड मैथमेटिशियन एंड स्टैटिशियन हैं और इनको जनरली C.R. राव नाम से ही जाना जाता है। ही हैड रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 अवार्ड, जिसको नोबेल प्राइज स्टैटिस्टिक्स का कहा जाता है। रिकॉग्नाइजिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड इन 1968 एंड पद्म विभूषण अवार्ड इन 2001। इसके साथ ही इनके बारे में बात करें तो द अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन हैज़ डिस्क्राइब्ड हिम एज अ लिविंग लीजेंड whose work has influenced not just statistics but has had far-reaching implications for fields
इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, नेशनल प्लानिंग, डेमोग्राफी, बायोमेट्री एंड मेडिसिन। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्हें लिस्ट किया है एज वन ऑफ द टॉप 10 इंडियन साइंटिस्ट ऑफ द ऑल टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who recently took charge as the chairperson of the National Green Tribunal in India in August 2023? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में अगस्त 2023 में भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं जस्टिस कुमार सिंह, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस आदित्य नागा या फिर जस्टिस साक्षी सिंघानिया। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को हाल ही में एनजीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, टुक चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। एनजीटी की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 2010 में एंड दिस एक्ट इज ए स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी इक्विप्ड विद स्किल simply for the motive of educating environmental cases in the country। तो आप ध्यान रखेंगे एनजीटी के वर्तमान समय में चेयरमैन बन गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग? आपसे नया नाम पूछा जा रहा है। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं खेलो इंडिया वुमेन्स लीग, वुमेन्स स्पोर्ट्स एक्सीलेंस लीग, अस्मिता वुमेन्स लीग या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नया नाम हो गया है अस्मिता वुमेन्स लीग। आप मैप में देख सकते हैं पिक्चर में अस्मिता वुमेन्स लीग नया नाम हो गया है इंडिया वुमेन्स लीग का। So Union Minister for Youth Affairs and Sports Anurag Thakur has announced that Khelo India Women's League will officially be known as Asmita Women's League। और अस्मिता का फुल फॉर्म होता है Achieving Sports Milestones by Inspiring Women Through Action। आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे Achieving Sports Milestone by Inspiring Women Through Action। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who released the National Curriculum Framework for School Education? आपसे पूछा जा रहा है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा किन्होंने हाल में जारी की है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन या फिर अमित शाह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इस रूपरेखा को जारी किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। So Union Minister for Education and Skill Development and Entrepreneurship Sri Dharmendra Pradhan released National Curriculum Framework for School Education, marking an important and transformative step towards the implementation of National Education Policy। आप ध्यान रखते हैं और इसके की फीचर्स को आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया इज वन ऑफ द 4 कंट्रीज टू अकॉम्प्लिश अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। सेकेंड, इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू अकॉम्प्लिश सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून्स साउथ पोल सक्सेसफुली। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। सो विद द लैंडिंग ऑन द मून इंडिया बिकेम वन ऑफ द 4 कंट्रीज टू अकॉम्प्लिश अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस एंड द फर्स्ट टू डू सो नियर द मून्स साउथ पोल। चंद्रयान 3 की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल एंड अ रोवर with an objective of developing and demonstrating new technologies required for interplanetary missions। अब जैसा कि आपने देखा होगा दक्षिणी ध्रुव पर
ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।